एक छोटे से गांव में रामू किसान नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत, एक टूटी झोपड़ी और एक सफेद रंग की प्यारी बकरी थी जिसका नाम गुड़िया था। रामू अपनी बकरी को जानवर नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानता था। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते थे, अरे रामू, तू इस बकरी से इतना प्यार क्यों करता है? रामू मुस्कुराकर कहता, यह सिर्फ बकरी नहीं, मेरी सबसे सच्ची साथी है। हर सुबह रामू खेत में काम करने जाता और गुड़िया उसके पीछे पीछे चलती। जब रामू थक जाता तो गुड़िया उसके पास बैठ जाती। उसकी छोटी छोटी हरकतें देखकर रामू की सारी थकान दूर हो जाती। लेकिन उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। रामू के पास भी अब कुछ नहीं बचा था। कई दिनों तक उसने आधा पेट खाकर गुजारा किया, लेकिन अपनी बकरी को कभी भूखा नहीं रखा। एक रात रामू झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने धीरे से कहा। गुड़िया उसके पास आई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। ऐसा लगा जैसे वह उसे हिम्मत दे रही हो। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि शहर से एक अमीर व्यापारी आया है जो जानवर खरीद रहा है। गांव के लोग अपनी बकरियां और गाय बेचने लगे। रामू भी मजबूरी में गुड़िया को लेकर बाजार पहुंचा। व्यापारी ने गुड़िया को देखा और बोला, वाह, यह तो बहुत सुंदर और तंदुरुस्त बकरी है। मैं इसके अच्छे पैसे दूंगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने गुड़िया की तरफ देखा। गुड़िया मासूम आंखों से उसे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? रामू का दिल टूट गया। उसने रस्सी खोली और कहा, नहीं, मैं अपनी साथी को पैसों के लिए नहीं बेच सकता। लोग उसे पागल कहने लगे। अरे मूर्ख, भूखा मर जाएगा। रामू चुपचाप गुड़िया को लेकर वापस घर लौट आया। उस रात तेज बारिश शुरू हुई। कई महीनों बाद पहली बार गांव में पानी बरसा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पास की नदी उफान पर आ गई। आधी रात को गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रामू गहरी नींद में था। तभी गुड़िया जोर जोर से मिमियाने लगी। उसने रामू के कपड़े खींचे। रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि झोपड़ी में पानी भर चुका है। हे भगवान, रामू घबरा गया। वह जल्दी से बाहर भागा। लेकिन तभी उसे याद आया कि गांव के किनारे रहने वाली बूढ़ी अम्मा अकेली हैं। वह तुरंत उनकी ओर दौड़ा। रास्ते में पानी बहुत तेज था। कई बार वह गिरा, लेकिन गुड़िया उसके साथ साथ चलती रही। जब वे बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचे तो घर आधा पानी में डूब चुका था। रामू ने किसी तरह अम्मा को बाहर निकाला। तभी तेज बहाव में रामू का पैर फिसल गया। रामू, अम्मा चिल्लाईं। रामू पानी में बहने लगा। उसी समय गुड़िया ने अपनी रस्सी उसके हाथों में फंसा दी और पूरी ताकत से पीछे खींचने लगी। पास के कुछ गांव वाले भी दौड़कर आए और रामू को बचा लिया। सब हैरान थे। एक आदमी बोला, आज अगर यह बकरी न होती तो रामू बचता ही नहीं। उस दिन के बाद पूरे गांव की सोच बदल गई। लोग समझ गए कि जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वे सच्चे दोस्त भी हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश से खेत फिर हरे हो गए। रामू ने मेहनत शुरू की। उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि वह गांव के सफल किसानों में गिना जाने लगा। एक शाम रामू खेत के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। गुड़िया उसके पास घास खा रही थी। रामू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, लोग कहते थे तू सिर्फ एक बकरी है, लेकिन तूने तो हर मुश्किल में इंसान से बढ़कर साथ निभाया। हवा धीरे धीरे चल रही थी। खेतों में हरियाली थी। और उस शांत शाम में एक किसान और उसकी बकरी की दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।